सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। अब हमारे चैनल पर कॉमर्स विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस जो है वो समय समय पर आप देखते हैं। इसके अलावा आप एस्टेट, सीटेट और नेट इत्यादि की वीडियोस भी हैं जो वो हमारे चैनल पर देख पाते हैं। आज मैं आपके बीच में एक स्पेशल वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने अपनी 10th क्लास का जो है पहला पड़ाव जो हमारे करियर का होता है उसको पार कर लिया। सभी को अच्छे मार्क्स के लिए शुभकामनाएं। जिसके थोड़े कम नंबर रह गए हैं उसको भी शुभकामनाएं। लेकिन आगे का जो हमारा करियर का जो हमें चुनाव करना है उसी से जुड़ी हुई आज हमारी वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार की जो हमारी आफ्टर प्लस टू जो हमारा करियर जो चलना होता है या फिर 10th के बाद में मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी होती है। आप सभी अब तक जान गए होंगे कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस हमारी जो है वो 3 स्ट्रीम जो है वो चलती हैं। तो अभी वो समय है जब मुझे स्ट्रीम चूज करनी है और इसके बाद में फिर मेरे पास में कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं होगा। अगर मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो ये वीडियो जो है वो आपको स्ट्रीम चूज करने में या फिर हम किन किन चीजों से हम बचें जब हमें स्ट्रीम चूज करनी है, उन सभी से रिलेटेड जो है वो आज की वीडियो में आपके बीच में लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सारी डिटेल हम वहीं पर समझते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सब इजी कंसेप्ट क्लासेस देख रहे हैं। सभी व्यूवर्स का मैं फिर से वेलकम कर देता हूं। हमारा इजी कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप पाते हैं कॉमर्स से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की वीडियोस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वो चीज़ें जो हर स्टूडेंट को जो है वो जान लेनी चाहिए, जिससे उनको बचना है। 10th जस्ट पास किए हैं आपने, बहुत सारी जो है वो भ्रांतियां मन में आएंगी, बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, तरह तरह के सजेशन देंगे। तो आपके करियर से रिलेटेड अब आपको जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना है। इस पड़ाव के ऊपर बहुत से छात्र जो हैं वो गलती कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें फिर पूरे करियर में भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर से स्ट्रीम चूज करना और चेंज करना, तो अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं फिर उसके बाद में। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें शुरू में बचना है अभी। सबसे पहले किसी के दबाव में ना आकर या दोस्तों को देखकर फैसला ना लें। 10वीं के बाद आपका एक फैसला यह तय करेगा कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे। 11वीं कक्षा में प्रवेश लेते समय आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से किसी एक स्ट्रीम को जो है वो चुनना होगा। स्ट्रीम के चुनाव में कोई जल्दबाजी ना करें, किसी के दबाव में ना आएं, अपनी रुचि को पहचानने का प्रयास करें। हर स्ट्रीम की पूरी जानकारी लें, आर्ट्स हो या विज्ञान हो या फिर कॉमर्स हो। हर स्ट्रीम में आगे बढ़ने की क्या संभावना है, आपकी रुचि के हिसाब से क्या वो स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि स्ट्रीम चयन में माता पिता का दबाव देखने को मिलता है। ज़्यादातर छात्र अपने अभिभावकों के दबाव में आकर स्ट्रीम का चयन कर लेते हैं, लेकिन अपने इच्छा अनुसार स्ट्रीम न मिलने के कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी के दबाव में आकर अपना फैसला ना लें। कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो हमारे जो मित्र मंडली होती है, वो जौन सा स्ट्रीम लेते हैं, हम भी उन्हीं की मित्र मंडली को छोड़ना नहीं चाहते और हम भी उसी स्ट्रीम को जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सेट कर लें कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। उसी हिसाब से फिर आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस का चुनाव करें। निर्णय लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर जो है वो गौर कर लेना है। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है जो आपको अपनी रुचि पर प्राथमिकता देनी है। फिर अपने जुनून का आकलन कर लेना है कि आप कितना समय दे पाएंगे अपने स्टडी को। अपनी शक्तियों और अपनी कमज़ोरियों का विश्लेषण कर लेना है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका और किस चीज़ में आप वीक हैं। सही कैरियर विकल्प की पहचान कर लें आप ज़रूर कि आपका कैरियर किस तरफ जाएगा। दूसरों की मदद ले लें। ये सारे जब आप चीज़ें सोचने लग जाएं तो दूसरों की मदद आप ले सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो तो कैरियर काउंसलिंग जो करते हैं लोग, कैरियर काउंसलर बोलते हैं उनको, उनसे बात करके स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं आप। लोगों की नहीं करें परवाह, कौन क्या कहता है। मान लो आपका रुचि अगर आर्ट्स में है और
लोग यूँ कहते हैं कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा हो के भी आर्ट्स ले रहा है, तुम्हें साइंस या कॉमर्स लेनी चाहिए। लोगों की परवाह ना करें, आपको अपने कैरियर का चुनाव करना है। आप सबसे गाइडेंस लें, आप अपनी रुचि को ध्यान रखें, आप कितने जुनूनी हो सकते हैं, आपके अंदर किस चीज़ की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ों को पहचान लें। अपने वरिष्ठ अभिभावक या शिक्षकों के साथ ज़रूर चर्चा करें। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दबाव में ना आकर या दोस्तों को देखकर आप फैसला ना लें, क्योंकि ये आपका कैरियर है। आप अपना जुनून जो है वो खुद ब खुद सेट करें। फिर दूसरी चीज़ जिससे मुझे बचना है, मार्क्स कम आने पर अपना मनोबल ना गिराएं। मार्क्स कम आने पर अक्सर विद्यार्थी जो है वो अपना आत्मविश्वास जो है वो खो देते हैं। निराश हताश होने के बजाय आप इस चीज़ पर विचार करें कि कमी कहाँ रह गई है। आज जो भी सफल हैं वे जीवन में कई बार असफल भी हुए होंगे। कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज जरूर पढ़ें। रिजल्ट सब कुछ नहीं है, एक रिजल्ट आपकी कामयाबी का फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा को अपने आसपास भी फटकने ना दें। अगर मान लो इस क्लास में आपके नंबर आ गए हैं, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि आप अगली क्लास में जो है वो कर कुछ दिखाएं जो आप कर सकते हैं। फिर इसके साथ में जॉब या प्रोफेशनल कोर्स चुनने में ना करें जल्दबाजी। ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां और प्रोफेशनल या फिर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनके लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती हैं। इनका चुनाव करते समय आप अपनी योग्यता, कमजोरी और ताकत को पहचान लें और कोशिश करें कि अभी से इतनी जल्दबाजी ना करें और अपनी पढ़ाई कैरियर को लंबा ले जाने की तरफ ज़्यादा सोचें। फिर सबसे ज़रूरी चीज़, धोखेबाजों के चंगुल में ना फंसें। अक्सर रिजल्ट आने से पहले या बाद में कई छात्रों को जो है वो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट या फिर कुछ ऐसे धोखेबाज जो नंबर बढ़वाने या ये करने वो करने इत्यादि की जो है वो कांटेक्ट करने लग जाते हैं और अपना अकाउंट नंबर या OTP वगैरह या जो भी डिटेल है वो बच्चा जो है वो शेयर कर देता है और फिर वो अपना जो है वो झांसे में आ जाते हैं बच्चे और अपना पेरेंट्स की मेहनत की कमाई का पैसा जो है वो खो देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्टूडेंट को जो है वो अभी बचना है। फिर बचना है तो हम क्या करें? मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कॉमर्स के जो स्कोप है फ्यूचर में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉमर्स में कैरियर का कितना स्कोप है। क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, इसीलिए मैं कॉमर्स के विषय में ज़्यादा अच्छे प्रकार से आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर सकता हूं। तो हर बार अगर बात हम कॉमर्स की करें तो इस स्ट्रीम में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। मतलब कि ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा कॉमर्स का सेट हो चुका है। कारण यह है कि इस विषय का बढ़ता स्कोप और बढ़िया पैकेज मिलता है आपको। मतलब आप बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं इसमें तो आपकी सैलरी पैकेज जो है वो आपको अच्छा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। जो छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित लगातार कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस स्ट्रीम के छात्र जो है वो आर्ट जो कला का क्षेत्र है उसमें भी अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। तो मतलब ऊपर वाली स्ट्रीम से हम नीचे वाली स्ट्रीम तक कभी भी जा सकते हैं। तो जब हम कॉमर्स के स्कोप की हम आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो इसी से रिलेटेड मैं आगे पूरी की पूरी वीडियो जो है वो फोकस करूँगा कॉमर्स के स्कोप से रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर है भविष्य हमारा बहुत ही सुनहरा। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो कॉमर्स के चुनने और फिर इसके आगे कैरियर तय करने से पहले तमाम कॉमर्स से जुड़ी हुई संभावना की जानकारी जरूर ले लें। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ कोर्सेज की जानकारी जो आपके कैरियर में जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। साथ ही 10वीं के छात्रों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इन फ्यूचर वो अपना प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाता हूँ तो मेरे लिए कैरियर से संबंधित क्या क्या संभावनाएं रहेंगी। चलिए, अब सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है कि यदि जो नीचे अभी बातें आएंगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके लिए वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे कि कॉमर्स एक्चुअल में है क्या, फिर कॉमर्स से संबंधित कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं इन फ्यूचर जाके, इसके अलावा क्या भविष्य में कॉमर्स कोर्स करने के बाद किस तरह के मुझे रोजगार मिल सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि कॉमर्स कोर्स हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर खोजने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए कुछ पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड जो है वो दिमाग हम कर लेते हैं
उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। पहले से ही जो हम पहले से सेट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि कॉमर्स किस प्रकार का है, आर्ट्स किस प्रकार का, साइंस किस प्रकार का, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले आमतौर पर कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर अधिकांश माता पिता या फिर अभिभावक एक महान पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तथा ये सोचते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम केवल गैर स्मार्ट छात्रों के लिए ही उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त टेक्निकल और रिसर्च प्रवृत्ति वाले छात्रों के लिए साइंस और सैद्धांतिक अध्ययन और परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्रों को आर्ट्स विषय के लिए उपयुक्त बताया जाता है। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम को उन छात्रों के लिए सही बताया जाता है जो क्रचिंग नंबर के साथ सहज अपने आप को महसूस करते हैं और भविष्य में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो ये एक अवधारणा से फिक्स कर रखी है जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। इसीलिए कई छात्रों का ऐसा मानना है कि अन्य स्ट्रीम की तुलना में कॉमर्स स्ट्रीम के तहत अध्ययन का दायरा बहुत ही सीमित है, मतलब अकाउंटेंट के अलावा और हम कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और लेकिन यह एक आम बात है कि और इसे कॉमर्स या किसी और स्ट्रीम के विषय में अक्षर से सही नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार की चीज़ें जो वो सही नहीं कह सकते हम। कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाले छात्रों के लिए कुछ विषय और स्पेशलाइजेशन एवं स्टडी ऑप्शन एक विस्तृत श्रृंखला में आगे विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े पूर्वाग्रह के बावजूद भी पिछले कुछ सालों से इस विषय की लोकप्रियता में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रोफेशनल कैरियर का सुनहरा अवसर और उच्च स्कोरिंग की वजह से हाई स्कूल या उसके बाद इस सब्जेक्ट को लेने की प्रवृत्ति जो है वो छात्रों में लगातार बढ़ रही है। तो एक मतलब अब ट्रेंडिंग जो है वो स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स बनकर उभर रही है एज कंपैरिजन टू आर्ट्स और साइंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असल में कॉमर्स है क्या। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि असल में कॉमर्स है क्या, फिर उसके बाद इसको स्कोप देखते हैं। आसान से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार में सहायता करने वाले तत्व जैसे कि क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंक, बीमा कंपनी, गोदाम, माल इत्यादि। वाणिज्य में कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य में इन्हीं तत्वों का जो है वो हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में रोजगार के काफ़ी अच्छे स्कोप मिल जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो उद्योग बहुत अधिक तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत डेवलप हो रहे हैं। कॉमर्स में जो वाणिज्य संकाय का एक ऐसा विषय है जो अधिकतर लोगों को पसंद होता है, और बिजनेस या फिर उद्यमी में रुचि रखने वाले, मतलब बिजनेस तो जो एस्टेब्लिश है, उद्यमी जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, में रुचि रखने वाले अधिकतर छात्र कॉमर्स विषय का ही चुनाव करते हैं। बढ़ती बेरोजगारी के कारण आजकल इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है वो कोशिश में लगे हैं और सफल भी हो रहे हैं। कॉमर्स की पढ़ाई तो अब ज़्यादातर स्टूडेंट से जो है वो 9वीं के आसपास जो है वो हमें इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, तो उसी में शुरू हो जाते हैं हमारे। 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई के बाद में कई परंपरागत कोर्स आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन उनका स्कोप कॉमर्स की अपेक्षा कम है। तो कॉमर्स के कोर्सों का मुख्य बिंदु उद्यमी बनना है, नई नई चीज़ें खोज करने वाला बनना है व्यवसाय के क्षेत्र में, और समाज में रोजगार उपलब्ध करवाना है। देखो, अगर फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं तो फैक्ट्री एक मालिक लगाता है और वो रोज़गार जो है वो कई लोगों को दे पाता है। तो रोज़गार देने वाले भी कॉमर्स वाले बन पाते हैं। कृषि, औद्योगिक देश, विदेशी बैंक हो, या फिर बाजार में उतार चढ़ाव का जायज़ा लेना हो, फिर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, हर जगह आजकल जो है वो कॉमर्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चे को, कैंडिडेट को ही महत्व ज़्यादा दिया जाता है। यदि आप भी कॉमर्स के साथ हैं तो आप इस फील्ड में एक बेहतरीन कैरियर जो है वो बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से आएंगे, डिटेल में जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ मैं कॉमर्स के जो कॉमन से जो हैं वो हमारे, हम आफ्टर +1 में हम कॉमर्स लेंगे, +2 कॉमर्स चलेगी हमारी, फिर उसके बाद में हम कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर हम बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। फिर इसके अलावा हम बीकॉम LLB कर सकते हैं, फिर BBA LLB कर सकते हैं, हम BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, और जो इन सब का एक प्रो वर्जन है CA, CS या फिर ICWA हम कर सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद में। चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स।
तो बीकॉम ऑनर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बीकॉम एक जर्नल कोर्स होता है कॉमर्स का, और बीकॉम ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन लेकर हम बीकॉम करते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वे अधिकतर कॉमर्स विषय का ही चुनाव करते हैं, ऐसा हमने अभी वीडियो में सुना, क्योंकि कॉमर्स के बाद में हम अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं कक्षा में या +1 12वीं कक्षा में कॉमर्स से की है तो आपको कई डिग्री कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हर आजकल जिस प्रकार से जो है वो सरकार हर शहर के अंदर लगातार कॉलेजेस जो है वो ओपन करने के प्रयास में है, तो एटलीस्ट हर शहर के अंदर जो है वो आपको डिग्री कॉलेजेस मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं। बीकॉम कोर्स में क्या है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है इसको, एक डिग्री कोर्स है जिसे हर कॉलेज ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रखा है। इस पाठ्यक्रम की अवधि भारतीय कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में 3 साल की होती है। विश्वविद्यालय में कैसे होगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जाती है। बीकॉम से अभिप्राय बैचलर ऑफ कॉमर्स से है। कॉमर्स विषय में हम जो कॉमन से जो थोड़े से वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, मैं कुछ नाम ले देता हूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ऑडिटिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इंश्योरेंस हम पढ़ेंगे, कुछ कंपनीज़ के एक्ट लॉ वगैरह होते हैं वो हम पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मार्केटिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह हम इसके अंदर सारे के सारे ये बीकॉम के कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम ड्यूरिंग, अच्छा ये 3 साल का ये कोर्स होता है बीकॉम ऑनर्स दोनों के दोनों, तो 3 ईयर डिग्री है आफ्टर +2। चलिए अगला कोर्स बीबीए या फिर बीसीए। बीबीए क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बीएमएस के नाम से भी जाना जाने लगा। बिजनेस मैनेजमेंट में कैरियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री है ये, जिसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में +2 में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए जो है ये दोनों ही कोर्स जो है वो आसान बन जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पहले से ही पढ़ के आता है। यदि आप मैनेजमेंट या एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए का जो है वो मास्टर डिग्री जो है एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप +2 के बाद में बीबीए या फिर बीएमएस करने का सही ऑप्शन रहेगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएमएस जो मैं बोल रहा हूँ, डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं। इससे छात्रों को मैनेजमेंट की सही समझ और दृष्टिकोण और डिज़ाइनिंग वगैरह, प्लानिंग वगैरह करनी जो है वो अच्छे से आ जाती है। बहुत सारे कॉलेज +2 के स्कोर या मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, मतलब हमें किसी एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, फिर उसकी मेरिट बनती है, फिर जो उसमें बच्चे टॉप करते हैं फिर उनको एडमिशन मिलता है उस टेस्ट के आधार पर जो वो स्कोर लेके आते हैं। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को इसे समझने और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए जो है वो इन फ्यूचर जाकर हम उसमें मास्टर डिग्री यानी कि एमबीए जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बीसीए जो है वो एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो अपनी स्ट्रीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए ये भी एक लाइन ओपन रहती है। दोनों ही 3 साल के कोर्सेस हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी। इनको इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है, जहाँ पर 2 कोर्सेज एक साथ करवाए जाते हैं, वहाँ पर हम उसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीकॉम की डिग्री भी साथ साथ आपको मिलेगी और साथ साथ आप एलएलबी की डिग्री भी लेंगे। 5 साल का एक कोर्स रहेंगे दोनों के दोनों। तो मतलब आपको बीकॉम की 3 साल वाली डिग्री और साथ में एलएलबी की 5 ईयर वाली डिग्री मिलेगी। इसको प्रोफेशनल एलएलबी कोर्स भी कहा जाता है। तो इसके भी बहुत बढ़िया स्कोप हैं। देखिए, सिंपल एलएलबी वाला जो है वो लीगल टर्म्स में जो है वो जाकर फाइट करता है, एडवोकेट बनता है, लेकिन जो बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी वाला होता है वो बहुत सारी इकोनॉमिक, इनकम टैक्स से रिलेटेड या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी सारे के टैक्सेस से रिलेटेड आ जाते हैं या ऑडिटिंग वगैरह आ जाती है, बहुत सारे कार्य जो है वो कर पाता है, लीगल ओपिनियन अपने कंपनीज को दे पाता है। तो इसका ज़बरदस्त स्कोप इन फ्यूचर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। बीकॉम एलएलबी या फिर बीए एलएलबी 5 ईयर का कोर्स है। न्यूनतम 50% अंक +2 के साथ में इस कोर्स के लिए पात्र माना जाता है, मेरिट बेस पर या फिर एंट्रेंस बेस पर। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ये या फिर वेरियस डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर भी ये 5 ईयर का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये
5 ईयर का कोर्स है। इसके बाद अगले कोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है वो मेजर कोर्सेज आ जाते हैं। हमारे कॉमर्स में इनसे जो है वो बड़े कोर्सेज हम नहीं मानते हैं, मुश्किल कोर्स हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले जो कोर्स आ जाता है सीए, मोस्ट डिमांडेड कोर्स होता है कॉमर्स वाले के लिए। हर कॉमर्स वाला सपना देख के चलता है कि उसे सीए बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है इसको। एक कोर्स है जिसके जरिए वाणिज्य छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI संस्थान के साथ में पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है, मतलब वहाँ पर एडमिशन लेना होता है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ में +2 पास होना चाहिए। इसके बाद इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों में सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल कोर्स है। एक प्रोफेशनल कोर्स होने के नाते यह छात्रों के लिए कई कैरियर का चुनाव जो है वो प्रदान करती है, आगे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार भी कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक स्वतंत्र सीए के रूप में, या फिर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, मतलब अनलिमिटेड डिमांड है। इस तरह का ये कोर्स है। हर जगह जो है वो सीए की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस है, वो सभी जो है वो अपने खर्चे से रिलेटेड जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, विदाउट सीए उनकी ऑथेंटिकेशन ज़ीरो होती है। तो वैल्यू समझ लीजिए, कितने मर्जी आप खाते बना लीजिए, जब तक सीए उसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उन खातों की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। तो मोस्ट ओरिएंटेड, मोस्ट डिमांडेड कोर्स जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जो है वो सीए रहता है। फिर इसी के जो है वो कंपेयर में एक और कोर्स आ जाता है हमारा CS, जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं हम, कंपनी सचिव। छात्रों के अंदर जो है वो बहुत लोकप्रिय कोर्स है ये भी। इसकी भी सेम वही क्वालिफिकेशन है, +2 के बाद में 50% के साथ हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी नौकरियों की अपार संभावनाएं जो है वो खुल जाती हैं। विभिन्न कंपनियों में जो है वो विभिन्न प्रकार के सेक्रेटरीज की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर मोस्ट डिमांडेड ये वाला कोर्स रहता है। बच्चे जो हैं वो इस कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स को ICSI के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारा जो है तीसरा इसी से जुड़ा हुआ कोर्स आ जाता है, जिसको CMA या फिर CWA कहा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के नाम से जो है वो पॉपुलर है। ICWA इंस्टीट्यूट जो है वो इसको करवाता है। ये तीनों के तीनों समकालीन हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो CA जो है वो मोस्ट डिमांडेड रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद CA, देन CWA जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है। और CA जो है वो कंपनीज वगैरह में ज़्यादा काम होता है, जहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारा वर्क होता हो। मतलब जहाँ पर CWA का काम खत्म हो जाता है, वहाँ पर CA का काम शुरू हो जाता है, और इन दोनों के बीच में लिंकेज का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो करता है। तो ये हमारे 3 मोस्ट डिमांडेड जो है वो कोर्स कॉमर्स वाले उसमें स्ट्रीम में रहते हैं। फिर कुछ मास्टर डिग्रीज हैं जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस की हैं, जो हम कर सकते हैं। जो BCom LLB करेगा या सिंपल BCom करेगा या BCom ऑनर्स करेगा वो MCom कर सकता है। 2 ईयर का कोर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। जिसको टीचिंग लाइन में जाना है, MCom करने के बाद में फिर BEd अगर कर लें और एस्टेट कर लें तो हम स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं, या MCom करने के बाद में हम नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जा सकते हैं। फिर एक कोर्स आता है MBA, जो हमने BBA LLB का जो जिक्र किया था, उसी की मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न प्रकार की जो है वो कंपनीज़ में जो हम मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं वो वर्क होते हैं, जिनको एक MBA होल्डर जो है वो करता है। अगर टीचिंग लाइन में आप जाना चाहें तो MBA के बाद नेट क्लियर करके आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। स्कूल लेवल पर इसका कोई स्कोप नहीं है। फिर इसके अलावा एक और कोर्स है MFC, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल, नया कोर्स है। इसको भी करके हम जो है वो इसी प्रकार का MCom और MBA से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं। ये भी नया नया है और नई नई डिमांड में। फिर इसके अलावा एक और कोर्स इससे से जुड़ा होता है, MBE बोलते हैं जिसको, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे जो हैं वो एक तरह के सभी कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो मास्टर डिग्रीज जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। धन्यवाद करने से पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉमर्स में जॉब के लिए अनेक ऑप्शन मिल जाते हैं। जॉब की हमने अभी तक बात नहीं की, हमने सिर्फ कॉमर्स की बात की थी। कॉमर्स में रुचि रखने वाले जो हैं वो स्टूडेंट का सिक्योर फ्यूचर के रूप में हमें बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, हम CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वाला हम काम कर सकते हैं। हमारे लिए मतलब अनगिनत जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो संभावना है।
फिर इसके अलावा इनकम टैक्स वाले जो हैं वो हम सारे के सारे कार्य कर सकते हैं। हर कर्मचारी को इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो कार्य पड़ता रहता है। फिर ITO वाला हम काम कर सकते हैं, आयकर अधिकारी जो होते हैं। फिर कंप्यूटर अकाउंटेंसी वाला जो आज के समय पे मोस्ट डिमांडेड जो वर्क है, क्योंकि सभी की सभी कंप्यूटराइज चीज़ें हो रही हैं, तो कंप्यूटर अकाउंटेंसी से रिलेटेड हम कर सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में हम छा सकते हैं, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है बैंकिंग के क्षेत्र में, क्योंकि हम जो है वो अपने सब्जेक्ट जो है वो बैंकिंग वाले पढ़ के आते हैं, तो उनके कंसेप्ट हमारे पहले से क्लियर होते हैं। फिर लागत और कार्य लेखाकार यानी कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से रिलेटेड भी हम बहुत सारे जो है वो इस प्रकार के वर्क हमारे को मिलते रहते हैं। तो क्लरिकल काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता कॉमर्स वालों के लिए, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें जमा घटा गुणा भाग जो है वो आसानी से टिप्स पे करके आते हैं। तो ये हमारा जो है वो वीडियो आज का फोकस था, कॉमर्स से रिलेटेड जो स्कोप मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करने थे। आप सभी का 10th का जो रिजल्ट आ गया था आपके लिए स्ट्रीम चूज़ करने में, होप करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपकी सहायता करेगी। किसी भी प्रकार का दिमाग में अगर प्रश्न आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर आपको मेरा मेल ID नज़र आ रहा होगा। आप फेसबुक पे हमारे पेज शिक्षा समाचार के ऊपर भी कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं, या फिर ट्वीट कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर हैंडल आपका स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों का जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वारी जो है वो सोल्व करने में मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।